कांगड़ा घाटी रेल लाइन से जुड़े गांवों के लोगों के लिए हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे हैं। वर्ष 1932 में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जब कांगड़ा घाटी रेल ट्रैक का निर्माण हुआ था, तब रेल लाइन के आर पार बसे गांवों के लिए 16 रेल फाटक और 24 कैटल क्रॉसिंग की सुविधा दी गई थी, ताकि ग्रामीणों की आवाजाही और पशुधन का आवागमन बाधित न हो। लेकिन समय के साथ हालात पूरी तरह बदल गए हैं। पहले रेलवे ने सभी 16 फाटकों से कर्मचारियों को हटा दिया और अब रेलवे प्रशासन 24 कैटल क्रॉसिंग रास्तों को भी एक एक कर बंद कर रहा है। कई स्थानों पर इन रास्तों को लोहे के मोटे गार्डर लगाकर पूरी तरह सील कर दिया गया है। रास्ते बंद होने से छतरौली सहित आसपास के कई गांवों के लोगों को अब कई किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो आपको क्या दिक्कत आ रही है रेलवे प्रशासन से? नमस्कार, मैं रविंदर सिंह पठानिया छतरौली से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। थोड़ा सा ये गवर्नमेंट के नोटिस में लाना चाह रहा हूँ एक बात। ये हमारा 3 साल से कोई ट्रेन वगैरह नहीं चल रही इधर, तो अभी पब्लिक के लिए इन्होंने ये अपने दोनों बंद कर दी कैटल वाले, तो इसे आने जाने की दुविधा बहुत हो रही है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए हो रही है। मेरे घर में ओल्ड एज फादर हैं, उनको बार बार चेक करवाना पड़ता है। हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है विकल्प इसमें, तो इस सबसे हमारा रास्ता यही था और इसको दोनों तरफ से देख लीजिए बंद कर रखा है, तो इसलिए हमें भारी परेशानी हो रही है। तो दोनों तरफ से बंद है ये। और मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूंगा कि हमें कम से कम रास्ता तो दिया जाए। फाटक तो नहीं मिल पाया हमें, कम से कम आने जाने के लिए रास्ता दिया जाए। श्रीमान जी, गाड़ी यहाँ पे 3 साल से बिल्कुल नहीं चल रही है और जो सुविधा है वो बंद कर रखी है, तो कम से कम ये रास्ता तो खोला जाए ताकि पब्लिक की आम जनता को आने जाने के लिए सुविधा बन जाए। 3 साल से बंद है। तो आपको क्या लग रहा है गाड़ी बंद है और रास्ते बंद हैं, तो इसमें कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिल रहा हम लोगों को, क्योंकि हमें बहुत दिक्कत आ रही है इसमें। तो किसी प्रशासनिक अधिकारी से आपसे बात हुई? की है, हमारे खुद चाचा जी ने बात की है, MP साहब से बात की है और अप्रोच किया है, लेकिन अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो पाया है, तो वही बात कर रहे हैं अभी। यहाँ पे क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि जब से ये ट्रेन यहाँ से चली हुई है 1929 से जब स्टार्ट हुई थी, तो अंग्रेज़ों के टाइमों में ये प्रोविज़न रखा गया था कैटल क्रॉसिंग का, और उसके साथ ही मैंने ये RTA भी ली हुई है। RTA में साफ साफ लिखा है कि इनको कैटल क्रॉसिंग के लिए, मैन क्रॉसिंग के लिए, और उसको उन्होंने सुविधा उपलब्ध करवाई थी। और इन्होंने अचानक ही 3 साल से ये ट्रेन बंद है और अचानक से ये इन्होंने खुंडे लगा दिए। हमारे तो यहाँ ऐसी पोजीशन आ गई है, इधर पहाड़ी और बच्चों को कहाँ से करें? बच्चे भी नहीं क्रॉस हो रहे, कोई भी, इवन कैटल की बात छोड़ो, यहाँ से इंसान भी क्रॉस नहीं हो रहा। ये मुद्दा हमने माननीय अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री राजीव भारद्वाज जी के सामने उठाया था। उन्होंने भी बात की है कि ऐसा कौन सी ऐसी आ गई इमरजेंसी कि आपने ये ट्रेन चली नहीं और सारी ये फाटक बंद कर दी, ये सुविधा मिली हुई है। मेरे पास ये RTA पड़ी है, RTA में इन्होंने लिखा हुआ है कि 24 कैटल क्रॉसिंग है पठानकोट से रूपपुर रोड तक, और 3 जो है मैन्ड क्रॉसिंग है, 1 अनमैन्ड क्रॉसिंग है। लेकिन इसके बावजूद भी, ये प्रोविज़न देने के बावजूद भी, इन्होंने पता नहीं क्या कोई इमरजेंसी आ गई कि इन्होंने सारे ये फाटक बंद कर दिए और लोगों को आने जाने में बड़ी सुविधा हो रही है। लोगों की ज़मीन इधर रेलवे लाइन के पार भी है और वार भी है। तो इसके साथ ही मैं ये प्रशासन से प्रार्थना करता हूँ, रेलवे अथॉरिटी से, कि इनको जल्दी से जल्दी ये सुविधा प्रदान की जाए। लोगों की समस्या आ रही है छतरौली गाँव में या कैटल क्रॉसिंग वगैरह की, तो उसके बारे में आपसे मिले होंगे, आपने क्या? मुझसे छतरौली गाँव के बहुत से लोग मिले थे और मैंने उनके सामने ही जो उन्होंने मुझे समस्या बताई, एकदम से मैंने जो DRM जम्मू हैं मिस्टर विवेक सिंह, उनको एकदम से सख्ती से फ़ोन करके बोल दिया था कि कैटल क्रॉसिंग क्यों बंद की जा रही है। और मैंने जहाँ जहाँ कैटल क्रॉसिंग बंद हुई है उसका उनको ब्यौरा भी भेज दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं इसको देख के जल्द मुझे फिर से बताएंगे कि उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया।